आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से वो नियम है, कौन से वो काम है जो आपको होलिका दहन के दिन नहीं करने चाहिए, वरना ये होली आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसी के साथ आपको होली के दिन ये एक चीज अपने घर पर जरूर ले आनी चाहिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों फाल्गुन माह की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। तो दोस्तों इसी बात पर एक बार सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाते हुए कमेंट्स में जरूर लिखिए राधे राधे जय श्री कृष्णा, ताकि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और ये होली आपके लिए ढेर सारी खुशियां और खूब बरकत लेकर आए। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, वैसे ही नरसिम्हा देव भी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यहाँ नरसिम्हा भगवान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाई जाती है और उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती है। इसीलिए आप भी होली के त्योहार पर अपने घर के सामने होली अवश्य जलाइए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहां भी होली का आसपास जलाई जा रही हो वहां जाकर पूजा आराधना जरूर करें। लेकिन दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन से नियम है, कौन से काम है जो आपको होलिका दहन के दिन नहीं करने चाहिए, वरना ये होली आपको भारी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए और उसके बाद हम जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शास्त्रों में इसका उल्लेख पाया जाता है कि आपका एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए और होली के दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। यह आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायक माना जाता है। दो पुत्रों की माता और जिनकी कोई भी संतान नहीं है वो होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना आप ढक सकते हैं उतना ढक करके रखिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोटके जैसे काम, काला जादू बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो और बालों को खुला छोड़ने से ये शक्तियां जल्द आप पर प्रभावी हो जाती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने बाल बांधकर या फिर अपना सर ढककर रखना चाहिए। तीसरी बात, होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए, वरना आपके घर से धन की हानि होने लगेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। माना जाता है कि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता और अगर ऐसे में आप उधार देना ही चाहते हैं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी जरूर साथ में दे दें, इससे अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन अगर आप पैसों का दान करना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को इस दिन आप दान बिल्कुल कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। चौथी बात, होलिका दहन के दिन माता का अपमान करना। दोस्तों किसी को भी कभी भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए और खासकर होलिका दहन के दिन तो ये गलती भूल से भी ना करें, ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को अपनी माता के लिए कुछ न कुछ भेंट यानी तोहफा जरूर लाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट व समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज है गेहूं और गुड़ से बनी मीठी रोटी, जिससे आप होलिका दहन की अग्नि में सेक ले तो और भी ज्यादा शुभ फल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है। इसीलिए आप ये रोटी अग्नि में जरूर चढ़ाइए, इससे आशीर्वाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि मिलती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को रोटी का भोग ग्रहण कराना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद माखन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है दूध, दही, घी और शहद से बना हुआ पंचामृत। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में खूब बरकत होगी, घर के सभी सदस्यों को वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि होलिका दहन वाले दिन खाने की सफेद चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन करना नहीं चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें। अब बहुत से लोगों को तो होली के दिन ठंडाई पीने का बड़ा शौक होता है, तो अब ऐसे में क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन से अगले दिन यानी जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं होलिका दहन के दिन की दोस्तों, तो आपको सिर्फ होलिका दहन के दिन सफेद चीजों का परहेज करना है। अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर पर ले आइए या अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़े से नमक के साथ मिलाकर कपड़े में बांध कर रख लीजिए। और अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें और रोज इसके सामने दिया अवश्य लगाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और तो दोस्तों व्यापार में आ रही सभी समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। दोस्तों अगर आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी की बुरी नजर के चलते आप स्वस्थ नहीं रह पाते या लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देने हैं। इससे आप पर लगी हुई बुरी नजर, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। इस दिन आपको अपने घर मिट्टी का घड़ा जरूर ले आना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है और ऐसे में अगर आप घर में मिट्टी का घड़ा गर्मियों के लिए लाना चाहते हैं तो होली का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। ध्यान रखें इस दिन किसी को भी पुराने कपड़े दान में ना दें, वरना ऐसे में घर में बीमारी अपना स्थान बना लेती है, तो ये गलती आप ना करें। होली से पहले जो बड़कुल्ले आप बनाएंगे यानी गोबर के जो कंडे आप बनाते हैं उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी तैयार कर लें। इन तीनों माला में 7 बड़कुल्ले होने चाहिए। बाकी जो भी आपके घर में रिवाज है उस हिसाब से बाकी बड़कुल्लों की संख्या बनाइए, लेकिन ये 3 माला 7-7 बड़कुल्लों की आपको जरूर बनानी है। और तीसरी माला जो है दोस्तों बड़कुल्लों की जो घर के लिए आपने तैयार की है उसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर घर की छत पर रखें। होली वाले दिन आपको इसे अपने घर की छत पर डाल देना है। दोस्तों होली के दिन किसी को भी अपना तवा या चकला बेलन देने की गलती ना करें। इस दिन आप गणेश जी की मूर्ति अगर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश जी साथ में है वो आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन अपने घर का झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए। इसका कारण ये है दोस्तों कि होली के दिन पर बहुत प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर की झाड़ू, चकला, बेलन, तवा ये चीजें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, वरना नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय होली मैया की। दोस्तों आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।